नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 7। आप यथास्थान सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। एकम 10 अंदाज अपना अपना। किसी भी विषय में संबंध में तर्कपूर्ण सोचना, चिंतन करना, मनन करके अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। कोई भी चीज़ बनती है तो कोई भी घटना घटती है उसके बारे में सही सोच, मतलब कि जिस प्रकार की घटना घटी है उस प्रकार सही सोच, सही दिशा में सोच लगानी चाहिए। कभी कभार ऐसा बनता है कि हमारी सोच, मतलब घटना कोई और घटी और सोचने वाली बात अलग होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घटना घटी है, जिस प्रकार से जो चीज़ हुई है उस बारे में उस मूल तक जाएंगे कि घटना कैसे घटी होगी, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, हमें ऐसी सोच बनानी चाहिए। ऐसे ये अंदाज अपना अपना ऐसे कुछ अभ्यास दिए गए हैं। तो तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। सोच विचार करने की जो प्रक्रिया है वो मानसिक रूप से वैज्ञानिक अभिगम तौर पर काम करती है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पूर्तिकरण करने के लिए करता है। जीवन के अंदर बचपन से लेके जब समझ आती है तो समझ आने के बाद जितने भी अपने जीवन में प्रयोग हुए कोई चीज वस्तुओं के बारे में, तब उसके बाद जो घटना घटती है तो जो जीवन का निचोड़ है, मतलब कि जीवन में कई सारी अभी ऐसी घटनाएं घटी हैं और उनका उन्हें अनुभव हुआ है और अनुभव के तौर पर वो कोई भी घटना को तोलते हैं और सही डिसीजन लेकर उस घटना का सॉल्यूशन बताते हैं कि इस प्रकार से ऐसा हुआ होगा, तब ऐसा हुआ होगा। तो और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है और सही मायने में जो सत्य चीज है, वो सत्य वस्तु है, उस तक वह पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सत्यता की यथार्थता से उनके अंदर पूरे मूल तक जाने के बाद कि ऐसा हुआ होगा, तभी वो निर्णय लेते हैं। तो मित्रों, प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखें। बच्चों में चिंतन मनन की जो शक्ति है वो बढ़े, सही दिशा में सोचे कि किस प्रकार से चीज बनी हुई होगी, किस प्रकार से घटना घटी हुई होगी, तो ऐसी सोच बच्चों में उजागर हो और बच्चे सही दिशा में सोचे। इसलिए कुछ अभ्यास दिए गए। मैं ये अभ्यास के तौर पर थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, बाद में आपको सोचना है। मैं पूरी बातें बता दूंगा तो आप क्या सोचेंगे, इसलिए मैं आपके पर भी छोड़ूंगा कि भाई बच्चों बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो दिमागी दौर बताते हैं। भाजपा वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र जो वज्र है उनके साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। छोटा परिवार है, जीवन भी खुशहाल था। एक बार दिवाली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। दिवाली की छुट्टियों में एक बार वो अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। 4 दिन के बाद वो घर पर लौटे, वापस आए तो वो जो कुछ हुआ था वो देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना की और वज्र की जो तस्वीर थी वो भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। अब नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो बच्चों देखो, भावेश भाई जो थे वो अपने परिवार के साथ छुट्टियों में अंबाजी गए थे और वो जब आकर देखते हैं तो जो उनका जो बाग है, बगीचा है, उसके पेड़ पौधे फूल पत्ते झड़ गए थे। अंदर देखा तो कमरा भी धूल से भरा हुआ था। दीवार पर जो लीना और वज्र की जो तस्वीर थी वो भी टूट कर गिर गई थी। तो इस समय पहले पता चलता है। तो पहले तौर पर हम जाते हुए देखते हैं कि भाई पहले तो कोई तूफान आया होगा, मतलब
तूफान आया होगा तभी तो पेड़ पत्ते पौधे या तो कोई कुछ जानवर आ गए होंगे, वो भी हो सकता है। या फिर अगर घर के अंदर जब वो अंबारी जा रहे थे तो वो जल्दी में होंगे, तो जल्दी होने के कारण या तो खिड़की खुली रह गई होगी, तो खिड़की खुली होने से तूफान आने के बाद वहाँ से धूल जो है वो अंदर गई होगी और मिट्टी धूल से भरा कमरा भर गया होगा। तो इसके बाद पवन जबरदस्त आया होगा, तो जो तस्वीर है वो भी पवन के हिसाब से नीचे गिर कर टूट गई हुए। तो ऐसे कई प्रकार के हम अंदाज लगा सकते हैं। अब इसके आगे आप क्या क्या अंदाज लगा सकते हैं वो आप अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिए। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरलबेन नर्स है। एक दिन सुबह हिरलबेन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में मटका रखा, बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरलबेन अपने आप पर हंसने लगी। देखिए परेश भाई जो किसान थे, भावेश भाई की बात हमने कर दी, परेश भाई किसान थे, उनकी पत्नी जो हिरलबेन थी वो नर्स थी। एक दिन सुबह हिरलबेन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में मटका रखा। जल्दबाजी में आप शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द बहुत बड़ी चीज़ है। शब्द के मारे सब मर गए, शब्दे छोड़ा बाढ़, एक शब्द के काले राजा हरिचंद्र छोड़ा था गरबा। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाँव, एक शब्द घाव लगे, एक शब्द लगे मन। मतलब जो भी है उस शब्द पे अधीन है, तो शब्द पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी मतलब मटका हिरलबेन ने रखा है और जल्दबाजी में रखा है, तो कई ऐसे अंदाज या तो कारण रीजन हो सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी काम होता है कहीं ना कहीं उस पर त्रुटि होती है। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, वो चाय बनाने चली गई। अब देखिए जब उन्होंने मटका रखा होगा तब नल चालू नहीं किया होगा, वो भी तो उसे जल्दबाजी में किया था, तो इसलिए नल चालू नहीं किया होगा। पानी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मटके में छेद होगा, या तो फिर मटका सही स्थान पर नहीं रखा होगा। ऐसे कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिएगा। सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अभी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। अब सोचने वाली बात है कि भाई दोनों पौधे एक साथ लगाए गए हैं, तो एक पौधा बड़ा हुआ और एक पौधा वैसा का वैसा ही रहा, तो समझ में आता है शायद कोई प्लास्टिक का पौधा भी हो सकता है, या तो प्लास्टिक का पौधा नहीं लगा सकते। तो मतलब हम अंदाज लगता है, लेकिन ये गलत बात है। शोकेस के लिए रखने के लिए वो ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोच कुछ अलग है। तो यहाँ तुलसी के 2 पौधे थे, दोनों पौधे लंबा चौड़ा और ऊंचाई में एक समान थे, सभी प्रकार से एक समान थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया। एक जो गमला था दूसरा गमला वो बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अभी उतना ही था कितना ही। उसे सूर्य प्रकाश नहीं मिला होगा, पानी नहीं मिला होगा, या तो जो खातर वगैरह है वो भी नहीं मिला होगा, तो उस प्रकार का हम सोच लगा सकते हैं। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने की देरी हो जाएगी, ये सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पढ़ने तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गाँव की पाठशाला में आए, वहाँ से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने, आईने में देखा तो आप सचमुच गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या खाएंगे या क्या क्या करेंगे। अब आज ये सोचने वाली बात आपकी है। मतलब जादूगर ने आपको चश्मे दिए, वो करामती चश्मे, सब आप सबको देख सकते हैं लेकिन आपको कोई देख नहीं सकता। तो कई जगह जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे या तो कुछ मिठाइयाँ वगैरह खाने जाएंगे, जो भी है थोड़ी बहुत शरारत करेंगे। मतलब
लिमिट में। तो ऐसी कई बातें हैं, आप अपने परिवार के साथ सोचिएगा कि कहाँ कहाँ हम जाएंगे और क्या क्या करेंगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई, नींद में आपने सपना देखा, आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए, आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए, आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया, आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो तभी चमत्कार और आपके हाथ की जगह पंख उड़ गए। आप उड़कर वापस घर आए, आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा, आपने नींद से आंख खोली, आपने पाया कि आपको हकीकत में आंखों की जगह पंख मिल गए। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो आपको रात को सपना आया, सपने में आप जंगल में चले गए, जंगल में शेर आया। आपने सोचा कि शायद मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, तो सही में पंख आ जाते हैं। अब आप पंख आ गए हैं तो क्या क्या करेंगे, मतलब आकाश में विहार करेंगे, हाँ, आनंद उत्साह करेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से। मैं बता दूंगा तो आप सोचने की शक्ति जो आपकी है वो सही मायने में नहीं रहेगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। आपको सूची बनानी है। आप एक हफ्ते तक कोई जो द्वीप मतलब चारों ओर पानी और बीच में रहने की जगह, तो आप क्या क्या चीज़ वस्तु आपके साथ ले जाएंगे उनकी सूची आपको बतानी है। तो यहाँ पर अंदर अपना अपना एकम पूर्ण होता है, आपको पूर्णावतन लिखना है और इसमें आप जो निम्नलिखित परिषद को पढ़िए और लिखांकित शब्दों को लिंग बदलकर परिषद फिर से लिखिए, वही आपको लिखना है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो पुनरावचन आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो हिंदी का अभ्यासक्रम है वो पूर्ण होता है। थैंक यू।